नीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। रवि भाई गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। आज इन्होंने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे सैकड़ों बहनों को आज ये अपना आशीष दिए हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं और सनातनी भाई, हिंदुत्व का रक्षक रवि भाई गुप्ता से जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार रवि भाई। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप आज मैंने देखा, एक प्रोग्राम देखा जिसमें आप सैकड़ों बहनों को आपने रक्षाबंधन के आपने राखी भी, इतने सारे राखी भी बनवाए हैं और लोगों को गिफ्ट भी दिए हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? कम दिखावा है क्या? बीएमसी इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारी संस्कृति है और ये सदियों से चली आ रही है। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। भाई और बहन का जो प्रेम हो अटूट होता है। तो हिंदू सनातन धर्म में भाई और बहन का रिश्ता एक अजीब सा रिश्ता होता है। प्रेम का रिश्ता होता है, भाव का रिश्ता होता है, एक दूसरे के साथ का रिश्ता होता है। और ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है जो सदियों से चली आ रही है। और दूसरा ऐसा है कि बहन भाई के लिए हमेशा खड़ी रहती है और भाई भी बहन की मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार इसीलिए बनाया जाता है। देखिए क्या है कि अभी बीएमसी इलेक्शन है और जब भी कोई इलेक्शन आती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रोड पे दिखने लगते हैं और वो अपने इस तरह के धार्मिक हो, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। 10-15 साल से तो मैं आपको जानता हूँ, जहाँ पे आप हर एक धार्मिक हो, सामाजिक हो, आप दिखते हैं। लेकिन आप जो अभी इलेक्शन के समय कर रहे हैं तो ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने मन से करने का अधिकार है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और लोग जैसे अभी इलेक्शन आया तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो लोग अपना तैयारी शुरू कर देते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसा हमने देखा है कि इलेक्शन 5 साल गायब हो जाती है और जब इलेक्शन का समय आता है 2, 4, 6 महीने पहले एक कुछ न कुछ एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। लेकिन जनता समझदार है, जनता को समझता है, जनता समझती है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है और कितने लोग बरसाती मेढक है और जो कितने लोग जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो जनता वो हिसाब से वोट देती है और तय करती है कि किसको चुनकर लाना है और किसको चुनकर नहीं लाना है। अभी क्या इलेक्शन का समय है, तो आपको क्या लगता है कि अभी ये सब चीज़ें जो हो गया कि फिर से हिंदुत्व जाग रहा है और फिर से कटेंगे के बटेंगे के नारा चालू हो जाएगा और यही सब चलने वाला? ये सब क्यों करते हैं आप बीजेपी वाले? ये सब क्यों करते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप मुझे कह रहे हैं कि रक्षाबंधन इलेक्शन आया और रक्षाबंधन राखी क्यों बांधवा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मैं 2000 आज से 4 साल पहले सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने, ओशिरा जिला ने यहाँ पर भागवत कथा का कार्यक्रम शुरू किया था। उसमें तो मैंने एक छोटी सी हिस्सेदारी, हल्की थोड़ी सी मदद की थी, लेकिन भागवत कथा में था मैं उस समय। उसके बाद से हमने और हमारे एक मित्र है, उन्होंने मिलकर भागवत कथा शुरू किया। मतलब उसको हमने आगे बढ़ाया, उस हिंदुत्व के काम को हमने आगे बढ़ाया, विश्व हिंदू परिषद का साथ लेकर, उनकी मदद लेकर और उनसे सीख कर हमने आगे बढ़ाया। उसी में उस आज 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसी में सैकड़ों बहनें, माताएं बहनें जुड़ी इस भागवत कथा से। एक महिला शक्ति संगठन का नाम आया और महिला शक्ति संगठन में सैकड़ों महिलाएँ जुड़ी और वो मेरी जो धर्मपत्नी उर्मिला गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष है, उनके साथ जुड़ी और भाभी करते हुए मुझे भाई बना दिया और भाई का मैंने फ़र्ज़ निभाया, उनके साथ खड़ा रहा। वो भी भाई के हिसाब से बहन बनकर उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। वो भी मेरे साथ खड़ी रही, हमारे चुनाव में खड़ी रही, हमारे सुख दुख में काम खड़ी रही। आज ऐसा है कि महिला शक्ति संगठन एक वर्सोवा विधानसभा में एक मजबूत संगठन हुआ है। करीबन मतलब मुझे ऐसा लगता है 350-400 महिलाओं का संगठन है कि कहीं पर भी शिव चर्चा हो, भजन हो, हल्दी कुंकू का कार्यक्रम हो, तो पूरा एक संगठन एक साथ जुड़ जाता है और मदद करता है, उस कार्यक्रम को सक्सेस करता है। अभी मैंने देखा है कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, आप एक बड़ा सा हॉल बुक करते हैं और हॉल में कम से कम सैकड़ों महिलाएं एकत्रित हो जाती है और उस प्रोग्राम भले छोटा सा हो लेकिन आप उसको बड़ा लार्ज लेवल पे भव्य बना के आप दिखाते हैं। राजनीति से कोई संबंध नहीं है, बहनों का नाता है। बहनों के लिए मैं हमेशा खड़े रहता हूँ और बहन भी हो, जितनी बहनें मेरी सब मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती है। मैंने देखा जब भी मैंने एक आवाज़ पुकारा कि मेरी बहनों मुझे आपकी ज़रूरत है, सब बहनें एक साथ दौड़ कर आई है। अच्छा, राजनीति का इसमें कोई विषय नहीं है। राजनीति की बात हुई तो अभी 61 नंबर जो वार्ड है या पूरा जोगेश्वरी बैरम बाग की ही बात करें, यहाँ पे मैंने देखा है सबसे बड़ा जो समस्या है
कचरा का ही समस्या है यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक ठेस तो नहीं पहुँचाता है हमारा? कचरा देखिए ऐसा है कि कचरा वचरा का समस्या अभी शुरू हुआ है 6-8 महीना पहले से। हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो विधायक डॉक्टर भारतीदाई लवेकर, जिन्होंने 10 साल वर्सोवा विधानसभा में लोगों के लिए काम किया है और अनवरत काम किया, दिन रात काम किया है। ब्यूटिफिकेशन हो, गटर गली का काम हो, शौचालय बनाने का काम हो, डस्टबिन बांटने का काम हो, बेंचेस बांटने का काम हो, महिलाओं के लिए उनके फंड की तरफ से, उनके संस्था की तरफ से, टी फाउंडेशन की तरफ से सैनिटरी पैड बांटने का काम हो, उन्होंने हमेशा ध्यान दिया है। और एक कॉल पर, एक शिकायत पर, एक ट्विटर के कंप्लेंट पर या एक फेसबुक कंप्लेंट पर तुरंत तो हाजिर हो जाती थी, आदेश देती थी अधिकारियों को या कार्यकर्ताओं को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को आदेश देती थी कि जाकर देखो वहाँ की शिकायत आएगी, तुरंत उसको क्लियर करो। वहाँ फ़ोन आने से पहले उनको पता चल जाता, तुरंत करते थे। अब वो समय ख़त्म हो गया। यहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन 20-80 हुआ और चुनाव कुछ मतों से हम हार गए। हमको सर, मैंने ये जोगेश्वरी बैरम बाग में देखा है कि फुटपाथ गायब हो गया है। फुटपाथ है ही था या है नहीं है पता ही नहीं चलता है। अतिक्रमण यहाँ पे थे कि वहाँ पे राजनीतिक पार्टी का कार्यालय तक बन गया है। कैसे देखते हैं इसको, क्या होना चाहिए? देखिए, फुटपाथ का ऐसा गायब हुआ, मतलब ऐसा है कि जो अभी चुनकर आए हैं ना, उनका किसी का नाम नहीं लूँगा, बस चलो शुरुआत हो गई हफ्ताखोरी की शुरुआत हो गई है। अभी अब बैराम बाग जाओगे, इसका एक्शन लेने वाला हूँ। मैं खुद बीएमसी में शिकायत करने वाला हूँ। जो पुराने जो हॉकर्स है, जो यहाँ के रहवासी है, पुराने रहवासी 20 साल 25 साल 30 साल से हॉकर्स है, और एक तरफ मैंने देखा वो सड़क पर एक तरफ कोने पर धंधा लगाते हैं, अपना कोने पर अपने क्या बोलते हैं गाड़ी लगाते हैं और शांति धंधा करते हैं। इल्लीगल बांग्लादेशी, देख रहा फैक्ट बता रहा हूँ, सच्चाई। इल्लीगल बांग्लादेशी आप बैराम बाग में जाओगे, बैग रोड पे जाओगे, मिल्लत नगर जाओगे, चाहे संडे बाज़ार में जाओगे, आप कहीं पर भी जाओगे, इल्लीगल बांग्लादेशी इस समय हाथ गाड़ी लगाकर भाग के यहाँ आए। वहाँ उनको रोज़गार नहीं है, वहाँ उनको खाने को नहीं मिला, भाग के भारत में आए अवैध रूप से, और यहाँ पर रोड पर धंधा लगा रहे, रोड को जाम कर रहे हैं। अब बैराम बाग देखोगे, महात्मा गांधी से देखोगे, रोड पर हाथ गाड़ी वाले, ठेले वाले इतने ज़्यादा हो गए हैं ना। एक हॉकर जो लीगल पहले से लगाता है, उसके आगे एक ठेला वाला, उसके आगे एक ठेला वाला, उसके आगे एक ठेला वाला, और सब, और क्या बोलते हैं, पूरा रास्ता जाम कर दे रहे। हॉकर्स बेचारे कोने में है, और ठेले वाले जो इल्लीगल बांग्लादेशी ठेले वाले सब रोड पर धंधा लगाए हैं, ठेला लेके इधर से उधर घूम रहे, ट्रैफिक हो रही है, लोगों को जाने को तकलीफ हो रही है। उनको एक्शन लिया जाता तो तुरंत भाग जाते हैं, बीएमसी आते तो हट जाते हैं। लेकिन उनकी वजह से, उन ठेले वाले की वजह से, जो पुराने बेचारे हॉकर है, जो हमारे भाई बंधु है, जो यहाँ से स्थायी निवासी हो गए, और 30 साल से 40 साल से तो यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। बीएमसी आती है तो सबको भागना पड़ता है।